चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है। अब इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो आइए सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के केस में रो को कॉलम और कॉलम के एलिमेंट को हम लोग रो वाइज लिखते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। आइए जरा मैं इसको डिफाइन भी किया हूं। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ए। रो को कॉलम में और कॉलम को हम लोग रो में इंटरचेंज करते हैं। और जनरली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ए डैश और ए टी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि कहीं मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का दिया गया है तो इसका जो ट्रांसपोज मिलेगा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ए जे आई एन बाय एम होगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है जो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा कॉलम है, इसको हम लोग रो वाइज लिखेंगे। ये सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो में हम लोग लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, आइए हम लोग जरा देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस, ट्रांसपोज मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस। जरा देखिएगा यहाँ पे, इफ ए डैश एंड बी डैश are the transpose of matrix A and B respectively, then पहला, यदि कहीं पे आपका ऐसा आपका दिया गया है और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह ए हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखें दूसरे नंबर में, इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका ए डैश हो जाएगा। यदि हम लोग तीसरे की बात करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये फिर से आपका क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जरा देखिएगा यहाँ से, ये जो आपको मिलेगा, ये हम लोग ए का ट्रांसपोज का 2 बार हम लोग क्या किए हैं, ट्रांसपोज लिए हैं। नहीं, यहाँ से 1 टाइम लिया गया है, ये आपका इवन टाइम लिया गया, फिर इसका यहाँ पे ये ऑड टाइम्स लिया गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो यहाँ से निकलेगा तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज, ये हम लोग ऑड टाइम्स ट्रांसपोज, ऑड टाइम ट्रांसपोज यदि हम लोग लेते हैं तो इस केस में क्या मिलेगा, देखिए तो ये आपका एज इट इज ए आ जा रहा है। यहां से हम लोग इवन टाइम्स यदि ट्रांसपोज की बात करें तो ये आपका आएगा। या आप यहां से कह सकते हो कि इसका यदि हम लोग इवन टाइम्स ट्रांसपोज लेते हैं, इवन टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका ए मिलेगा।
और ट्रांसपोज का ऑड टाइम्स ट्रांसपोज यदि हम लोग लेंगे तो इस केस में आपका ए डैश मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं चौथे नंबर में, यदि कहीं आपका के ए का ट्रांसपोज है तो के ए ट्रांसपोज मिलेगा। यहाँ पे के आपका क्या कहलाएगा, के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, के आपका कोई नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। पांचवें नंबर की बात करें हम लोग, ए प्लस बी डैश, तो इसको हम लोग सेपरेट ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर। ए और बी जो होगा इसको हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। छठे नंबर में हम लोग देखें ए बी डैश बी डैश ए डैश, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ। क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ। यहां पे हम लोग लिखेंगे वेयर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर एग्जिस्ट, प्रोडक्ट इसका एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप इसको ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए लिख सकते हो। और यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम मिलेगा। कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए, यह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये आपका बराबर होगा, अदरवाइज ये आपका बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काम को करते हैं और याद रखते हैं। आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल को देखें, सवाल पे चलें, देखते हैं सवाल हमारा क्या है। इस सवाल को मैं लिखता हूं। आसान सवाल है, सवाल आपका है दिया हुआ, हमारे असाइनमेंट का यह पहला सवाल है। क्या लिखा गया है, फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इस केस में ए आपका जो मिलेगा 2 3 0 मिलेगा, 1 8 -2 दिया गया है, बी में आपका दिया गया है कितना 1 2 3 दिया गया है, और सी में आपका दिया गया है 7 8 4 1। ट्रांसपोज कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग ट्रांसपोज यहाँ से निकालेंगे। ए नंबर में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यह आपका 2 3 0 1 8 -2 दिया गया है। तो ए डैश जो मिलेगा वह कितना मिलेगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ए डैश जो आपका मिलेगा यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
यदि ट्रांसपोज की हम लोग बात करें तो यह कितना हो जाएगा, ये आपका 2 3 0, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को हम लोग रो वाइज लिखते हैं। ये मिलेगा 1 8 -2 मिलेगा और ये आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। बी नंबर में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है 1 2 3। तो इस केस में बी डैश जो मिलेगा हम लोगों का वह क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। यहाँ पे ये 3/1 है, ये आपका 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और सी नंबर की हम लोग बात करें, ये आपका दिया गया है 7 8 4 1। तो इस केस में सी डैश जो हमारा मिलेगा वह क्या मिलेगा, ये आपका 7 8 4 1 आएगा। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ से ये 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये मिलेगा 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट जो सवाल है उस पे हम लोग आते हैं, बात करते हैं। इसके बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है a = 2 3 4 1 0 7 एंड मैट्रिक्स B आपका दिया गया है 5 4 3 2 1 0। क्वेश्चन कह रहा है देन वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला आपका दिया गया है a डैश डैश इक्वल टू a, ये आपको वेरीफाई करना है। दूसरा आपका दिया गया है 2a डैश 2a डैश। तीसरा आपका है a प्लस b डैश a डैश प्लस b। और चौथा आपका दिया गया है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो इस सवाल को आप खुद ही बनाएंगे और ये सवाल आपसे बन भी जाएगा। और अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए इक्वल टू aij m/n and determinant value of a equal to 4, then find the value of determinant of transpose of matrix है। हम लोग जानते हैं कि determinant of a equal to determinant of a dash, और यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है वह m/m मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनांट वैल्यू जो मिलेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह का सवाल रहता है। और इस तरह का जो सवाल रहता है वह जेईई में पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ प्रॉपर्टीज में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। इसके बाद फिर कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तब तक ये जो सवाल मैं दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप ट्राई करेंगे, इसको आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट पे। चलिए, इसमें कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस और है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में यदि A इक्वल टू A डैश आए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A और A दोनों बराबर हो गया, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं।
लेकिन यदि हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक की बात करें, a इक्वल टू माइनस ए डैश होगा, इसको हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं, जरा देखिएगा। ये मैं डिफाइन किया हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे एन बाय एम, मतलब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इज सेड टू बी सिमेट्रिक कब, इफ ए डैश इक्वल टू ए होगा, और किसके लिए, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, आई जे सबके लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, जरा आप देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक आपका ये है, यह एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज यदि हम लोग लेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ध्यान से आप देखिएगा, ये आपका क्या, प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल से एभव और बिलो, यदि मान लिया जाए कि हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग मिरर इमेज लेंगे, तो जो इमेज बनेगा, ऑल इमेज आर कॉन्साइड्स, ये हमारा इमेज इससे कॉन्साइड करेगा। जरा देखिए, इधर H, इधर H, इधर G, इधर G, F और F, ये आपका सेम डिस्टेंस पे है। तो इस केस में आप देखिए तो वही आ रहा है फिर से। तो यदि ऐसा है तो इसको हम लोग देख करके कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक पॉइंट मैं लिखा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू n प्लस 1/2। यदि n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम नंबर जो एंट्री हो सकता है वह कितना, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे ये आपका 3 है, ठीक है, तो 3 इंटू हम लोग क्या करेंगे 4/2, तो इसमें कितना एंट्रीज ले सकता है, तो 3 इंटू 4, तो 2 से कैंसिल हो गया, 6 नंबर आप एंट्री कर सकते हैं इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज मतलब अलग अलग, यहाँ पे ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, A इक्वल टू ए डैश हम लोग माइनस ए डैश लेते हैं, या A डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इक्वल टू माइनस ए और A इक्वल टू माइनस ए डैश, दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे। द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, इसको आप समझिएगा, द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स मिलेगा, और यहाँ पे यह एडिटिव इनवर्स किसके लिए मिलता है, तो जरा देखिएगा यहाँ से। नाउ इफ वी पुट i इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, 2 आई आई मिलेगा 0, मतलब ए आई आई इक्वल टू 0। कहने का मतलब यदि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उसके लिए जो एलिमेंट मिलेगा वह क्या मिलेगा, 0 एलिमेंट मिलेगा। दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 बट नोट द कन्वर्ज। आइए मैं इस पे एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। यहाँ से ये जो आपका एग्जाम्पल मिलेगा वह क्या मिलेगा, जरा देखें इसको हम लोग। For examples, A equal to minus F J F 0 H minus J minus H H 0। if A equal to
देन हम लोग ए डैश की बात करें, ए डैश जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, 0 f माइनस सी, मतलब यहाँ से ये हमारा कॉलम के एलिमेंट को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, रो के एलोंग लिखेंगे, यहाँ से ये आपका हुआ, ये मिलेगा माइनस एफ 0 h, ये आपका क्या आएगा g माइनस h 0। अब ज़रा देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव कॉमन लेते हैं, और नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, f 0 माइनस h माइनस g h 0। तो ये हमारा फिर से यही मिल गया कि नहीं मिला, तो a डैश इक्वल टू माइनस ए टी हम लोग कह सकते हैं। कहने का मतलब यह जो मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 0। इसके बाद यदि हम इस डायगोनल के अलोंग मिरर इमेज लेंगे, तो इस केस में मिरर इमेज जो बनेगा वह एलिमेंट जो होगा वह सेम होगा, बट नेगेटिव साइन के साथ होगा, अपोजिट साइन के साथ कहिए। ये आपका प्लस, यहाँ माइनस, ये जितने डिस्टेंस पे यहाँ से है उतने ही डिस्टेंस पे ये है, और ये आपका माइनस, तो ये आपका प्लस, ये प्लस, ये आपका माइनस। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग देख करके भी कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हियर ए डैश इक्वल टू माइनस, सॉरी, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, या आप यहाँ से कह सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए टी, या ए डैश, यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको टी कर देते हैं, ट्रांसपोज, ये आपका क्या है, ट्रांसपोज है। तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस ए डैश या माइनस ए टी। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है, यह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम पे हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ थ्योरम की बात करते हैं। सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड है। सम थ्योरम्स on symmetric and askew symmetric matrices। थ्योरम फर्स्ट हम लोग देखें, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर any square matrix A with real number A plus A dash is also a symmetric matrix। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जरा देखें हम लोग इसका प्रूफ। लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश। तो ये ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक होगा। कहने का मतलब इसका ट्रांसपोज यदि हम लोग लें तो फिर से वही आना चाहिए। जरा देखिए यहाँ से हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज जो आएगा, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यह कितना आ गया, ए डैश प्लस ए आ गया। हम लोग कह सकते हैं हियर बी डैश, ये फिर से बी आ गया, हियर बी डैश इक्वल टू बी, दैट इज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखें थ्योरम सेकेंड। थ्योरम सेकेंड,
for any square matrix, for any square matrix A with real entries or real number A minus A dash or A dash minus A is a SQ symmetric matrix, SQ symmetric matrix, ये आपका SQ symmetric matrix होगा। हम लोग इसके प्रूफ को देख लें। लेट C इक्वल टू A माइनस A डैश, हम लोग इसके ट्रांसपोज की बात करें, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड A माइनस, तो यहाँ से यह क्या आएगा, ये हमारा A डैश माइनस A मिलेगा। ज़रा देखिएगा यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से यह कितना आ गया, माइनस C आ गया। हम लोग कह सकते हैं हियर C इक्वल टू माइनस C डैश, देयरफॉर A माइनस A डैश इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका क्या होगा, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो दो थ्योरम यहाँ पे हुआ। एक थ्योरम आपका फर्स्ट ये है कि यदि कहीं पे आपका A स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और A प्लस A डैश जो होगा यह क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। यदि कहीं पे आपका A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A डैश या A डैश माइनस A जो होगा यह SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग आते हैं थ्योरम थर्ड, और इसमें एक मैं नोट करके लिखा था पहले ही SQ सिमेट्रिक के लिए कि ट्रेस ऑफ ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ट्रेस का कहने का मतलब डायगोनल का जितना भी एलिमेंट मिलेगा उसका जो सम आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिखा हूं, ट्रेस मैट्रिक्स मैं बता चुका हूं। थ्योरम थर्ड, any square matrix A is expressed as the sum of symmetric and SQ symmetric matrices। चलिए कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, इसका प्रूफ। वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू हाफ इंटू 2A, दैट इज A इक्वल टू हाफ। 2A को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस A डैश A माइनस A डैश। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से, ये आपका क्या सिमेट्रिक और ये क्या SQ सिमेट्रिक। ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी, ये आपका सिमेट्रिक है और ये आपका क्या है SQ सिमेट्रिक है, ये आपका SQ सिमेट्रिक। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दैट इज A इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखेंगे
और वह दो मैट्रिक्स जो होगा एक सिमेट्रिक होगा और एक एसक्यू सिमेट्रिक होगा। इस तरीके से आप चाहें तो इसको सेपरेट तो कर ही चुके हैं। यहाँ से है ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ये आपका सिमेट्रिक, और ये आपका क्या हुआ, एसक्यू सिमेट्रिक हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आप इसको इतना नोट कीजिए। आइए थ्योरम हम लोग 4 की बात करें। इफ A and B are symmetric, A and B are symmetric matrices of same order, then AB plus BA is a symmetric matrix। चलिए इसका प्रूफ हम दिखा देते हैं। क्या है, A and B are symmetric matrix। Here A and B are symmetric matrices। This means A equal to A dash and B equal to B dash। Now let matrix D equal to AB plus BA taking transpose both side, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा, AB ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ मैं बता चुका हूं, तो यहां से यह क्या मिलेगा, B डैश A डैश, ये मिलेगा A डैश B डैश। तो हम लोग जानते हैं यहां से BA हो जाएगा, यह क्या होगा, BA होगा, ये आपका क्या होगा, AB होगा, और यह किसके बराबर हो गया, तो यहां से हम लोग देखिए AB अब प्लस BA, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BA। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, here we get D dash equal to D, hence AB plus BA is a symmetric matrix if both A and B are symmetric matrices of same order का होना चाहिए।
अब आइए हम लोग थ्योरम नेक्स्ट चलें। पांचवा जो थ्योरम है ये क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices of same order, then AB minus BA is a SQ symmetric matrix। चलिए इस बात को प्रूफ कर देते हैं। लेट मैट्रिक्स X इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो यह क्या मिलेगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। कितना आ जाएगा यह, रिवर्सल लॉ माइनस ए डैश बी डैश। यहाँ पे आपका दिया गया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब बी डैश की जगह पे बी, ए डैश की जगह पे ए, फिर ये आपका ए बी। अब हम लोग देखें आगे, एक्स डैश इक्वल टू बी ए माइनस ए बी, निगेटिव हम लोग कॉमन लेंगे, ए बी माइनस बी ए माइनस एक्स, हियर एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डैश, हैंस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए is a SQ symmetric matrix if both matrices A and B are symmetric matrices। तो ये आपका 5 थ्योरम, और ये पांचों थ्योरम को आप याद रखेंगे। इस पे सवाल कुछ पूछा जाता है, जेईई मेन में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे जो बेस्ड थ्योरम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तो आप इसको पहले नोट कीजिए, इसको आप सीखिए, फिर हम इसके प्रॉब्लम पे आएंगे। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे हम लोगों को कुछ सवाल करना है। आते हैं हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस 2 3 0 1 8 -2 1 2 3 और सी आपका दिया गया है 7 8 4 1। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
दिया गया है आपका ए 2 3 0 1 8 -2, ये कितने बाय कितना का मैट्रिक्स है? 2/3 का है। यदि इसके ट्रांसपोज की बात करें तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम लोग करेंगे तो ये क्या मिलेगा? ये हमारा कॉलम है, इसको रो वाइज लिखेंगे 2 1। ये सेकेंड कॉलम है, ये सेकेंड रो में लिखेंगे 3 8, ये आपका 0 -2, तो ये कितना 1 2 3 रो 2 कॉलम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है बी नंबर में, यह दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 2 3। इसके ट्रांसपोज की हम लोग बात करें तो ट्रांसपोज जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? 1 2 3 मिलेगा, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद की बात करें हम लोग, सी जो आपका दिया गया है मैट्रिक्स, ये आपका है 7 8 4 1, और इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 3/1 का है, तो ये क्या मिलेगा? 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे ये आपका 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज मिलेगा वह क्या मिलेगा? 7 8 4 1 मिलेगा, और ये क्या है? 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दिया गया है, जरा देखिएगा, यहाँ से लिखा गया है इफ ए इक्वल टू, ए आपका दिया गया है 2 3 4 1 0 7, 2 3 4 1 0 7, एंड मैट्रिक्स बी जो दिया गया है ये आपका 5 4 3 2 1 0, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मिलेगा। ये तो प्रॉपर्टीज ही होता है, बट इसको क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 2A ट्रांसपोज A प्लस B ट्रांसपोज B डैश ट्रांसपोज, तो ये दिया गया है A ट्रांसपोज प्लस B, और चौथे नंबर में सॉल्व करना है आपको AB ट्रांसपोज इक्वल टू B डैश A डैश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सल लॉ कहते हैं। क्या है ये? रिवर्सल लॉ। मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये ए और बी आपका दिया गया है, इतना काम आपको करना है, वेरीफाई करना है। इस काम को आप कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है उस पे हम आते हैं, और आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट A इक्वल टू 2 3 4 3 0 1 4 1 7 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A इक्वल टू A डैश होना चाहिए। क्या दिया गया है? गिवन दैट A इक्वल टू, ये आपका 2 3 4 3 0 1 4 1 7 A डैश मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या काम करते हैं? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो ये मिलेगा 2 3 4, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये मिलेगा 3 0 1, ये हमारा हो गया 4 1 7। ओवरऑल हम लोग देखें तो यह किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हियर A इक्वल टू A डैश, हैंस
गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें, बिना ए डैश निकाले भी हम लोग यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि यह सिमेट्रिक है या नहीं है। आइए जरा देखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग यदि हम लोग मिरर इमेज लेंगे तो जरा देखिए, तो मिरर इमेज जो होगा वह क्या कोइंसाइड करेगा, और ये दोनों प्रिंसिपल डायगोनल से सेम डिस्टेंस पे है, तो इस क्वेश्चन को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये था सिमेट्रिक का कंसेप्ट और सिमेट्रिक पे बेस्ड ये सवाल था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इस पे हम लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z so that the given matrix is a skew symmetric matrix where a इक्वल टू, a आपका दिया गया है 0, 3, 4 x y माइनस जेड माइनस 5, ये आपका y 9 प्लस y और ये हमारा 0। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए जरा देखते हैं हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आप इस बात को जानते होंगे और अच्छी तरीके से ही जानते होंगे। ये बात मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसके अलोंग जितना भी एलिमेंट होता है वह क्या होता है, ये आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि y माइनस जेड जो मिलेगा, हियर y माइनस जेड इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू जेड। और ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये x है तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह 3 है तो ये कितना आना चाहिए, -3 होना चाहिए। ठीक है, तो x का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। यहाँ से यदि हम लोग y की बात करें तो y का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। y का वैल्यू -4 आएगा। तो यहाँ से जब y का वैल्यू -4 आया तो z का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो इस तरीके से x, y, z का वैल्यू आ गया। और यदि इसमें कहता सिमेट्रिक कहता, देखिएगा क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि ये जो आपका मिलेगा ये सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है। यदि यह 3 है तो ये -3 मिलेगा, ये यदि 4 है तो यह -4 मिलेगा। और फिर यहाँ से हम लोग सिमेट्रिक यदि रहता तो उस केस में क्या होता, ये x इसके बराबर, ये आपका इसके बराबर, और फिर यहाँ से y का जो वैल्यू हमारा होता, ठीक है, वह किसके बराबर, z के बराबर। तो यदि y 4 होता तो z 4 हो जाता। लेकिन यहाँ एस्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है, तो एस्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट से हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए। आप इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस पे हम लोग आए। दिया गया है आपका, इफ a इक्वल टू 2, 3, 4 -1, 7, 8, 9, 0, 3, ये आपका दिया गया है। क्वेश्चन कहता है देन वेरीफाई दैट
then verify that A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric मैट्रिक्स। चलिए इसको हम लोग देखें। यहाँ से A आपका दिया गया है और A प्लस A डैश जो मिलेगा वह सिमेट्रिक मिलेगा। तो पहला काम हम लोग करेंगे, गिवन दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 4 -1 7 8 9 0 3, then A डैश इक्वल टू 2 -1 9। क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, कॉलम, कॉलम को रो वाइज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 7 0, ये आपका 4 8 3 9। A प्लस A डैश इक्वल टू A प्लस A डैश जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, जरा देखिए यहाँ से। ये आपका 2 + 2 4 मिल जाएगा। यहाँ से यह कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपका 13 होगा। यहाँ से ये आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ से ये आपका 14 होगा। ये आपका 8 होगा। और फिर यहाँ से ये कितना आएगा, 13 आएगा। ये आपका 8 आएगा। ये आपका 6 आएगा। जरा देखिए यहाँ से A प्लस A डैश ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। क्या करेंगे, A प्लस A डैश। तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये जो 2 है यह 2 उतने ही डिस्टेंस पे है, 13 उतने ही डिस्टेंस पे है, 8 आपका उतने ही डिस्टेंस पे है। या हम लोग कह सकते हैं यहाँ से लेट b इक्वल टू समथिंग एंड b डैश। तो आप देखेंगे दोनों आपका बराबर आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं हियर A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ A माइनस A डैश, जरा देखिए यहाँ से ये आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 4 -1 7 8 9 0 3 माइनस यहाँ से ये हमारा 2 -1 9 3 7 0 4 8 3। जरा देखें अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। 3 माइनस प्लस 1 तो 4 मिलेगा। 4 -9 क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। यहाँ से ये आपका -4 आएगा, ये आपका 0 आएगा। और यहाँ से 8 - 0 ये 8 आएगा। और फिर यहाँ से हम लोग देखें 9 - 4 तो 5 मिलेगा। 0 - 8 तो ये -8 आएगा। और 3 - 3 0 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ से ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये 4 ये -4, ये 5 ये -5, ये 8 और ये -8 है। तो यह क्या कहलाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। हम लोग कह सकते हैं हियर A माइनस A डैश इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग देखते हैं जो अगला सवाल है
उस पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्रेस 3, 4, 8 2, 3 minus 9 0 minus 3 4 as a sum of symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट A इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश। कहने का मतलब A इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश हाफ A माइनस A डैश। हियर A इक्वल टू 3, 4, 8 2, 3 minus 9 0 minus 3 4 then A डैश इक्वल टू A डैश जो मिलेगा वह क्या मिलेगा 3 2 0 मिलेगा, 4 3 माइनस 3 मिलेगा, 8 माइनस 9 4 मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा, A प्लस A डैश निकालना। क्या करेंगे हम लोग, A प्लस A डैश को निकालेंगे। ज़रा देखिए तो कितना आता है, 3 प्लस 3 कितना आएगा, यह 6 होगा। फिर यहाँ से 2 4 कितना हो जाएगा, 6 होगा। 0 प्लस 8 तो ये 8 मिलेगा। 4 प्लस 2 ये आपका 6 मिलेगा। 3 प्लस 3 ये आपका 6 मिलेगा। और फिर इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये -12 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 आएगा। यहाँ से यह कितना आएगा, तो -12 आएगा। और यहाँ से ये हमारा 8 आएगा। तो ये आ गया A प्लस A डैश। एंड A माइनस A डैश यदि हम लोग निकालें तो A माइनस A डैश निकालने से पहले हम लोग क्या करें, हाफ A प्लस हाफ A प्लस A डैश जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, तो ये आपका 3 3 4 3 3 माइनस कितना आएगा, यह 6 आएगा। ये 4 माइनस 6 और 4 आएगा। ये आपका आ गया हाफ A प्लस A डैश। अब हम लोग क्या काम करेंगे, A माइनस A डैश निकालेंगे। तो A माइनस A डैश जरा निकाल करके देखिए, 3 माइनस 3 कितना आएगा, यह 0 मिलेगा। 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ से 8 माइनस 0 तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ से यह कितना आएगा, -2 आएगा। ये 2 माइनस 4 3 माइनस 3 तो क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ से देखिए -9 और -3 तो ये मिलेगा -6। अब देखिए 8 माइनस ये 0 माइनस 8 0 माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये आपका -8 आएगा। और फिर यहाँ से -3 अब -9 तो ये 6 आएगा। और फिर यहाँ से यह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो इस तरीके से a माइनस ए डैश आ गया। और ऐसे भी जरा देखिए यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाफ a माइनस ए डैश निकालेंगे, कितना आएगा? 0 1 4 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 4 3 0। तो ये हमारा आ गया एक मैट्रिक्स हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस ए डैश। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, जरा देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसको क्या करना है, एक दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में फाइनली वी राइट द मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स है ये आपका 3 4 8 2 3 माइनस 9 0 माइनस 3 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स हमारा ये आया, ये आपका 3 3 4 3 3 माइनस 6 4 माइनस 6 4 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस जो आएगा 0 1 4, ये आपका माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 4 3 0। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ से दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या यह मिल रहा है या नहीं। तो आप देखिए दोनों को ऐड करने के बाद ये आपको मिलेगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स आया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या हुआ, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि जो मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। और दो मैट्रिक्स का जो सम होगा वह इस तरीके से होगा कि एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा एस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यही सवाल था और इस तरह का सवाल एनसीईआरटी में भी दिया गया है, केसी सिन्हा में दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। आज जो हम लोग प्रॉब्लम किए वह क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड था। और कुछ सवाल अभी और इस पे करना है, तो आज हम लोग नहीं करेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड रेस्ट प्रॉब्लम को लेकर के मिलेंगे। इसके बाद फिर क्या है, आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में, अगला जो लेक्चर हमारा होगा उस लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ प्रॉब्लम के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज मैं यहीं तक रहने देता हूं। ओके, थैंक यू।